जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्त? जी, जी सर, कर लो, कोई बात जी नहीं। मैं ठीक है। स्टार्टिंग से अपनी स्टोरी बताता हूँ एंग्ज़ायटी की एक्चुअली। जी बताइए। तो सर मैंने एक्चुअली पहले की थी नीट की प्रिपरेशन 2 साल। हम्म। तो वो मैं ऑनलाइन स्टडी करता था, तो मैं 2 साल घर के अंदर ही बैठा था। हम्म। तो शाम को घर से बाहर जाना भी नहीं होता था, दोस्तों हम्म। से भी मिलना कम हो जाता है, आपको पता है जब एंट्रेंस की तैयारी बंदा कर रहा होता है। हम्म। इस बीच में मुझे आदत लग गई अल्कोहल की, तो रोज़ शाम को पी लेनी, और जब भी पीनी, पीनी खाली पेट, ओके। ताकि वेट ना गेन हो जाए। अच्छा। मुझे पता नहीं था, आपको पता है उस टाइम में बंदे को 20-21 साल में कितनी अकल होती है। हम्म। चलो ऐसे चलता रहा सारा। हम्म। एक दिन ऐसे ही मैं दोस्तों के साथ गया था, यहाँ पे हमारे मंदिर है, तो हम जयपुर में थे। तो मैंने आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन उस लगा से ब्रेन ने जैप सा मारा मेरे। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद से थोड़ी वो, जैसे आपको पता है, एक हाइपोकॉन्ड्रिया वाली हो जाती है ना कंडीशन। थोड़ा सा अंदर डर बैठ गया कि पता नहीं क्या है क्या है। चलो 4-5 महीने चलता रहा, फिर मैं बैंगलोर गया, मेरा कॉलेज वहां पे था। तो दारू काफी कम कर दी थी उसके बीच में मैंने, अल्कोहल कम कर दी, बैंगलोर गया, सब कुछ सही चला। बैंगलोर जाके फिर अल्कोहल की लत लग गई, क्योंकि कॉलेज के नए नए दोस्त होते हैं, आपको पता है। और उस टाइम मेरी आदत यही बन गई थी, मैं हमेशा खाली पेट ही पीता था। ठीक है, 2-3 महीने चला, फिर मुझे होना शुरू हो गई गैस्ट्रिक इशू। तो एक दिन कॉलेज से सीधा मैं डॉक्टर के गया, और दोस्त लेकर गए मुझे। तो कहता गैस बहुत बनी हुई है। तो स्कैन करवाया सारा, उसमें फैटी लीवर आया। चलो उसके बाद बंद कर दी पीनी। अच्छा, उसके बाद सर पता नहीं वो गैस की वो पेन कहते हार्ट तक चली जाती है। उसके बाद लगना शुरू हो गया, पता नहीं हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे होता ही है। करते 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 बस वो लगता है एंजाइटी क्रिएट हो गई। अच्छा, गैस तो ठीक हो गई। फिर मैंने कहा भाई साहब, अल्कोहल तो मैं पीऊंगा ही नहीं। दिसंबर जनवरी का महीना मैंने अल्कोहल नहीं पी, अच्छा खासा रिकवर करा था। फेब्रवरी में जो, अच्छा मुझे मुझे सबसे गंदा सिम्टम आता था, और मतलब अभी तक आ रहा है, वो था इम्बेलेंस का। कि मुझे लग रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ। पर मेरे दोस्त कहते हैं, घर वाले कहते हैं तो बिल्कुल सही चलता है। और मैं गिरा हूँ नहीं, 4-5 महीने हो गए हैं, कोई नियर फॉल भी नहीं हुआ। बस लग रहा है कि गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो फिर मैं, फेब्रवरी की बात है, मैं बैंगलोर में था, मैंने बैंगलोर छोड़ दिया, मैंने कहा अब मुझसे डील नहीं हो रहा और मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं अच्छे से अपने आप को ठीक करके आऊंगा, जो भी होगा जड़ निकाल के रहूंगा इसकी। आया, डॉक्टर के गया, फिर वही आपको पता है एंजाइटी में तो सारे करते हैं कि मेरे ब्रेन में कुछ है। सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाई, सारा वो ईईजी भी करवाई, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर भी कहते हैं, 2-3 डॉक्टर मिले, कहते तो नॉर्मल है। कहते घबरा मत, पर आपको पता है बंदा उस टाइम में कहाँ ही मानता होता है, किसी की सुनता थोड़ी ना है। अच्छा, अब क्या हुआ है, अप्रैल के आसपास, मतलब काफी डाउन हो गया था, मैं कहा पता नहीं अब क्या इशू हो गया, फिर वही ऐसा लगता है बंदे को कि मैं तो मरने वाला ही हूँ। पता नहीं ऐसी मुझे क्या बीमारी हो गई जो समझ ही नहीं आ रही किसी को। डॉक्टर भी कुछ मिस कर रहे हैं, कभी ये टेस्ट तो नहीं रह गया, ये टेस्ट भी करवा लेता हूँ, ये टेस्ट भी करवा लेता हूँ। ऐसे ही एक दिन करते करते मैं यूट्यूब पे किसी चैनल के क्रॉस आया, तो वो बंदा अपने एंजाइटी के सिम्टम्स बता रहा था। मैंने रिलेट किया, मैंने कहा सिम्टम्स तो मुझे भी सारी यही हैं। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम में मार्च में दवाई दी थी एंजाइटी की, एक दवाई तो काफी लाइट थी, 0.50 mg की थी। पर मैंने ली नहीं, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर ऐसे ही लगा हुआ है, मुझे कहाँ एंजाइटी है, डॉक्टर को ऐसे ही लग रहा है। नहीं, पर फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ एंजाइटी तो है। और बीच में मैंने अल्कोहल फिर से शुरू कर दी थी, मैंने कहा क्योंकि अल्कोहल करके तो ये हो नहीं रहा। अल्कोहल मैंने 1 महीना छोड़ी भी, मुझे फिर भी वही सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने फिर से शुरू कर दी थी बीच में। फिर 1 हफ्ता अल्कोहल नहीं पी, अपने आप को थोड़ा करा, ट्रैक पे लाने की कोशिश करी, बेटर लगा, थोड़ा इम्बेलेंस भी कम हो गया। अब मुझे सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आते हैं। मेरी जैसे फिंगर्स कभी कभी हिलती हैं, बीच में वाइब्रेट करती हैं, और लेग्स वीक लगती हैं, ऐसा लग रहा है लेग्स भारी हैं, बॉडी का वेट नहीं संभाल पाएंगी। चलता है लगता है इम्बेलेंस हो रहा है, पर एक्चुअली होता नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल चलता होता हूँ। अगर एक सीधी लाइन भी खींचता हूँ मैं सीधा ही चलूंगा उस पे, पर मुझे लगेगा मैं गिर जाऊंगा। तो ये सिम्टम आ रहे थे। अब 2-3 दिन से मेरे सिम्टम आ रहे थे कि लात झटका मार रही है मेरी, 2 और लात ने झटका मारा। अब सर आपको पता है एंजाइटी में सबसे घटिया चीज बंदा करता है गूगल पे सर्च। अब गूगल पे सर्च करना शुरू किया, गंदे गंदे सिम्टम, न्यूरोपैथी है, एएलएस है, ये है, एमएस है, मतलब दुनिया भर की चीजें होती हैं गूगल पे। पहले पहले तो बहुत ही इस चीज से निकला, इतना डिप्रेस हो गया था इस कर करके। पर फिर समझा लिया आपने आपको किसी तरह के, डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे होते हैं तो अगले सही कह रहे हैं, और कोई सीरियस सिचुएशन को होता तो एमआरआई में आ ही जाती। इस करके थोड़ा मन स्ट्रॉन्ग किया,
फिर मैंने रूटीन अब अपना सेट किया, जैसे सुबह अब 5:30 बजे उठ जाता हूँ। सुबह पहले मंदिर जाता हूँ नहा के, शिव जी के मंदिर ही जाता हूँ। आता हूँ, अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। बीच बीच में वो थोड़ा सा यही डर रहता है कि यही कि एनजाइटी है ये, और ये दारू छोड़ने से ठीक हो जाएगी, और ये दारू करके ही हुई है। बस यही कुछ सवाल है जो समझ नहीं आ रहा है। इसके पहले एंजाइटी के लिए कहीं दिखाया है तुमने? जी दिखाया है सर, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया है। वो उन्होंने कहा कहते हैं एनजाइटी है, कि वो मतलब आपको पता है डायरेक्ट कभी नहीं बोलते कि एनजाइटी है। वो हमेशा ही बोलते हैं कि नॉर्मल है, अपना लाइफस्टाइल रूटीन सेट कर। और वो डॉक्टर्स भी मतलब काफी रेपुटेड उसके हैं, जैसे एम्स के हो गए, पीजीआई के हो गए, मतलब काफी माने जाने डॉक्टर हैं यहाँ के, जलंधर के। ठीक है। जी कितने साल पहले शराब शुरू की थी? सर 2 साल हो गए, आप लगा लो। उसके पहले कभी नहीं पी? पी थी पर बहुत कम, जैसे 3-4 महीने एक बार दोस्तों के साथ पी ली। फर्स्ट बार अल्कोहल कब पी थी? फर्स्ट टाइम अल्कोहल कब पी थी? हम्म, 2020 में। तंबाकू तंबाकू सिगरेट? नहीं नहीं, कुछ शराब अभी कितना पी रहे हो? नहीं सर। हार्ड लिकर तो बंद कर दी है, पर अब मैं बियर पे आ गया हूँ। हम्म, क्या कर? बियर तो हम्म, हद से 3 कैन बस। 3 कैन a day? बस बस? 3 कैन के आगे बस। बस मतलब ना, तीन नहीं, कैन a day? तीन तीन बस, 3 कैन बस। मतलब 3 कैन बस होता है ना? नहीं, बस तो नहीं होता सर। मतलब पर जिस उससे मैं बाहर आया हूँ स्टेज से, अभी के लिए लग रहा है कि हाँ मैंने चलो थोड़ी कम कर दी है, इसको मैं खत्म कर सकता हूँ, मतलब अंडर कंट्रोल आ रहा है। खत्म कर दो जल्दी से। खत्म कर सर, पता है क्यों पीता हूँ शाम को? यही हम्म, थोड़ा सा एंजाइटी के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस हो जाता है, बस वही स्ट्रेस को खत्म करने के लिए फिर ये आपको। आपको ऐसे विशियस साइकिल में ले जाएगी, जी अल्कोहल की। जी फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका, जी क्योंकि वहां पे आप डुअल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस हो जाओगे। अभी भी जी हो। जी। डुअल डिसऑर्डर्स मीन्स मैं समझता क्या होता है? नहीं। डुअल डिसऑर्डर्स मीन्स होता है मेंटल हेल्थ कंडीशन ओके प्लस एडिक्शन। ओके। तो आपके पास ऑलरेडी मेंटल हेल्थ कंडीशन थी, जी एंजाइटी का इशू। जी जी। ठीक है, एक एंजाइटी का इशू, फिर ऊपर से अल्कोहल। अभी एंजाइटी का आपको कितना साल हो गया? 2 साल एंजाइटी को भी हुआ है ना? सर 1 साल ही लगा लो, 2 साल तो नहीं कह सकता। इसका मेन, जो फर्स्ट टाइम हुई थी, उसका मेन रीजन बताओ मुझे। अल्कोहल विड्रॉल, जहां तक मुझे लग रहा है अल्कोहल विड्रॉल ही था, जो ब- हल्का सा पैनिक अटैक आया था ना। पीते पीते भी आया था क्या एक आध बार? नहीं, कभी नहीं आया। पीने के बाद कैसे सिम्टम्स लगते थे? कैसा लगता था पीने के बाद? बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन? दूसरे दिन लगते थे, सारे सिम्टम्स वापस आ जाते थे। बच गए तुम। बिल्कुल ईमानदारी से बोलना चाहूंगा, इंसान जो उसमें आके, या डर कर, या उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मोटिवेट कर दिया, उसकी आंखें खुल गई, जी नशा छोड़ता है वो। जी जब नशा छोड़ता है, चूंकि वो, अगर वो स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहा है, जी या किसी भी पर्टिकुलर कोई किसी थिंग्स की उसको स्ट्रेस है, जिसको वो अल्कोहल के थ्रू डील करता था। जी होता ये है कि जब वो अल्कोहल को या किसी भी एडिक्शन को छोड़ता है, जी तो वो जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितने भी इमोशंस शराब और नशा जो दबा के रखता है, जी वो बाउंस बैक होते हैं। जी। मतलब जो 10% होने चाहिए थे, वो डायरेक्ट 100% होते हैं। हम्म इस कंडीशन में वह सोचता है कि बस हम्म उसके तो लग गए, अब वो हम्म। निपटने वाला जी है ना? जी भागा भागा जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टर बोलते कुछ नहीं तुझे, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई ले ले, ये ले ले, वो ले। हम्म। अब उसकी कहानी स्टार्ट हो जाती जी। है। हर समय फियर ऑफ डूइंग, कहीं हम्म पागल हो जाने का डर, हम्म कहीं मर जाने का डर, हम्म। कहीं चलते चलते गिर जाने का डर। जी यह सब उसे रेगुलर से परेशान करने लगा। जी एक समय के बाद आता है कि वह कहीं भीड़ वाली जगह में जाने से डरने लगता है, जी घर के बाहर कदम निकालने से डरने लगता है। जी ऐसी चलती रहती है उसकी जिंदगी। जी। घर पे बैठा रहता है एक रूम में। तो मैंने गलती क्या करी? डॉक्टर जी के पास गए, चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है भाई, हर कोई जाएगा।
हर जी कोई जाएगा, इस दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रांग से स्ट्रांग विल वाला हो, इनिशियली डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। जी पर यह बात डॉक्टर के पास जाने से खत्म नहीं होती, जी क्योंकि यह कुछ अलग चीज है एंजाइटी से, जी क्योंकि इसमें एडिक्शन भी मिक्सअप है। जी ठीक है। और जब एडिक्शन मिक्सअप होता है, जी तो वैरायटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो होती है, वह उसकी जो इंटेंसिटी होती है उससे कई ज्यादा गुनी तेज होती है। जी वह बार बार आपके ब्रेन में पॉपअप करती है, जी चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर थॉट्स को लेकर। जी गूगलिंग का सिर्फ एक ही कारण है, जी गूगलिंग का सिर्फ एक ही कारण है जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है हम्म कि इंसान गूगलिंग क्यों करता है। जी क्या होता है, जब हम परेशानी से पीड़ित रहते हैं, जी पहले हमारा घर परिवार बहुत बड़ा होता था, जी बहुत बड़ा, दादा दादी चाचा चाची, ना, सभी लोग रहते थे। जी हमें कोई समस्या होती थी तो हम उससे अपनी बात शेयर करते थे। जी जब हम शेयर करते थे तो उनसे अच्छा ही बात आता था, पर जितनी भी अंदर की परेशानी रहती थी सब हम उनको बोल देते थे। जी जब बोल देते थे तो वहां पे हमेशा सही ही रिस्पॉन्स आता था, क्योंकि उनको पास बहुत सारा अनुभव था। जी अब होता ये है कि अब हमारे पास एक ऐसा जंजाल है, जी जिस जंजाल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही है, जी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि कारण एक और चीज है। हर कोई व्यक्ति कमाने के लिए बैठा हुआ है। एग्जैक्टली ठीक है। जी तो जो गूगल, यूट्यूब, इसमें सारे में काम चलते हैं कीवर्ड्स से, जी और वह कीवर्ड के हिसाब से ही रिजल्ट आपको शो करता है। जी अगर आप कहते हो मुझे फीवर है, जी तो हो सकता है वो तुम्हें कैंसर का कारण बता दे कि शायद तुम्हें कैंसर। सही बात है। और सब जब जब मैंने वो सिम्टम सर्च किए, यही मैंने आपको बताया ना। क्योंकि जो फीवर है, जी किसी व्यक्ति ने वहां हम्म पर टैक्स में फीवर डाला होगा उससे रिलेटेड। जी तो वो जो आपने आपने जो सेंटेंस लिखा उसमें एक फीवर था, वो फीवर उस फीवर से जाके मिला, उसका रिजल्ट सामने आया। बट जी आपने तो नॉर्मली फीवर सर्च किया था, जी है ना। अब क्या है, गा से जी गुड़ भी है, गा से गू भी है। जी तो जो इंटरनेट पे हमेशा ना गा से गुड़ नहीं मिलता, गा से गू ही मिलता है। जी और इंसान उसका आदी भी होता है, चाहे मैं सही हूं, बात है। चाहे आप हो, चाहे कोई। सही बात है। तो वो जब वह रिजल्ट आते हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जी एक बात हमेशा रखना, जी अगर 100 लोग कुछ अच्छा बोल रहे हैं जी और एक ने वहां पर कुछ बुरा बोल दिया ड्यूरिंग एंजाइटी, जी तो वो 100 लोग फीके पड़ जाएंगे उसकी एक बुरा बोलने के पीछे। जी अब इसमें आपका गलती नहीं है, क्योंकि आप ब्रेन के सर्वाइवल मोड को समझ ही नहीं रहे। जी एंजाइटी का मतलब सिर्फ ये है कि जो हम्म आपका सर्वाइवल मोड है ना, वो ओवर एक्टिव हो गया है। जी मतलब उसको कोई मतलब नहीं, किसी भी हाल में इसको बचाना है। जी और उस बचाने के पीछे कई दफा रीजन ये होता है कि वह इनडायरेक्टली इस तरह की थिंकिंग से मजा लेने लगता है। जी इसको कहते हैं एडिक्टिव थिंकिंग, जी जिससे वह नेगेटिव सोचता है, जी फिर उसका जब हल सोचता है तो उसको फीलिंग रिलैक्स्ड वाली आती है। कभी भी देख लेना, जी कुछ भी एक चीज तुमने सर्च करी, तुम्हारे दिमाग में आया कि ये मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, जी और तुमने जाके वहां पे सर्च किया, जी सर्च किया, जब सर्च किया तो जो रिजल्ट था वो तुम्हारे फेवर में आया, तो थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाओगे। जी होता है। थोड़ी देर के बाद फिर तुम उस सर्च करने के तरीके पे शक करोगे, शायद मैंने गलत तरीके से सर्च किया था। जी फिर तुम कुछ दूसरे कीवर्ड्स यूज करो, कुछ दूसरा यूज करोगे, और फिर से यूज करोगे। लेकिन जी तुम एक बात समझ नहीं पा रहे हो जी कि ये जो सर्चिंग वाला जो मामला है ना, जी वो कहीं ना कहीं डीप में आप चाहते हो जी कि कुछ नेगेटिव बोल दे ये। सही बात है। क्यों बोल दे, जी क्योंकि एक्चुअली में जो आपके अंदर भावनाएं चल रही है ना, जी वो जो आप पॉजिटिव वाली चीजें आप अपने सामने लेकर आते हो, उससे मैच नहीं करती। जी इसलिए वो उसकी मैचिंग की चीज ढूंढती है।
जी। समझ रहे हो? जी। और जब मैचिंग की चीज मिलती है तो इस कंडीशन में वो फिर अंगारा बनती है। जी। सपोज आपने बोला कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है मेरे को, हम्म। आपने डाला एमएस, जी। उसने दो चार सिम्टम्स बता दिए, फिर उस समय अपनी हालत देखना भाई, तुरंत जाके पेशाब करने चले जाओगे, तुरंत बाथरूम लगाएगी, एकदम झंझट हो जाएगी, सांसें जी। जल्दी जल्दी चलने लगेगी, ऐसा लगला कि बस अब भी गए, जब सी घंटा उससे कुछ नहीं होना है। बट इजली आप क्या करते हो, जो अपने अंदर के जो सिम्टम्स हैं, जी। क्योंकि वो अभी भयास्पद है, जी। वो भयास्पद जो सिम्टम्स हैं जी। वह इसका मैच नहीं है, जी। लेकिन अभी जो सिम्टम्स चल रहे हैं वह आपके लिए खतरनाक है, जी। मतलब आपकी दृष्टि से, तब जी। और भी ज्यादा आप पैनिक होते हो। जी। और यह सिलसिला क्या होता है फिर, जी। एक चीज से शुरू होकर दूसरी चीज पे चलता है, फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, करते 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 कुछ नहीं होता है। हासिलाई सुन, दुनिया हम्म। की ऐसी कोई बीमारी नहीं है फिर जब जिसके विषय में आप सोचने और पढ़ने नहीं लगते। जी। पर ऐसा होता क्यों है? जी। होता इसलिए है कि आपका ब्रेन है ना, वो लाखों करोड़ों लाखों सालों करोड़ों सालों पहले का है, जी। जो हर स्थिति में आपको सुरक्षित रखना चाहता है। जी। पहले जंगल में हम रहते थे, जी। जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का खतरा बना रहता था, तो हमेशा अलर्ट मोड पे रहता था हमारा ब्रेन, जी। क्योंकि वो हमारे सर्वाइविंग के लिए जरूरी था। जी। लेकिन आज हम इतने सुरक्षित हैं, हर तरह जी। से सुरक्षा है, जी। ना बाढ़ आने का खतरा, ना जी। तूफान उड़ा ले जाने का खतरा, जी। ना किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं का खतरा। जी। लेकिन फिर भी जो हमारा ब्रेन है वह उसी पैटर्न में ही काम करता है। जी। अब कहानी ये है जी। कि जब आप शराब छोड़ोगे, जी। कुछ ही दिन के भीतर जी। कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जी। इसी तरह से महीना बीतेगा, 2 महीना बीतेगा, 3 महीना बीतेगा, जी। फिर अंदर से आवाजें आएगी कि यार ये शराब छोड़ के तो मैंने गलत किया, इससे तो कुछ हो नहीं रहा। जी। अब ये होता क्यों है ये भी बता दे रहे हैं। यह है आपकी इंटरनल एडिक्टिव जो माइंड होता है, जी। यह वह सजेशंस आपको क्रिएट करता है। जी। क्योंकि 2 से 3 महीने तो वो भी वेट कर लेता है कि जी। अगर ये अपने से नहीं आएगा तो फिर मैं देखता हूँ क्या करता है, आना तो पड़ेगा ही इसको। जी। तो वह शुरुआती डर ऐसी तरह से दिखाता है। जी। बहुत वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन भी होती है इसमें। जी। मैं आपको सही बताऊं, जो व्यक्ति 2 साल तक शराब नहीं पीता है, जी। तो मैं मानता ही नहीं हूं कि अभी उसने शराब छोड़ी। जी। और तुम तो 3 महीने में बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं फर्क पड़ा। जी। इट टेक्स टाइम। अगर राइट। अगर आप अपने जिंदगी को संवारना चाहते हैं जी। और इस एंजाइटी को समझना चाहते हैं, तो एंजाइटी की दरिया में उतरना ही पड़ेगा, जी। नहीं तो गोते लगाते रहो उसी जी। झंझट में। जी।